बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमने नया यूनिट शुरू करना है जो कि है होम्योस्टेसिस। उसमें सबसे पहले जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है बेटा यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद उसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बेटे हम स्टडी करेंगे। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की तो यूरिनरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताते हुए मैं आपको बता दूं कि यूरिनरी सिस्टम करता क्या है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है यूरिन, ये यूरिन बनाता है। यूरिन किस लिए बनाया जाता है? यूरिन इसलिए बनाया जाता है कि हमारे ब्लड को क्लीन करना होता है। हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं। वेस्ट को वक्तन फवक्तन हमारे बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीशन हम उसके लिए परफॉर्म करते हैं कि जो है वो यूजफुल जो सब्सटेंस नहीं होते उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है वाया यूरिन। और यूरिन की मदद से जो है बेटा उन वेस्ट से हम छुटकारा हासिल करते हैं। और इस यूरिनरी सिस्टम में हमारी हेल्प करती है किडनी। हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो बेसिकली दो किडनीज के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, जिसका काम होता है कि ब्लड किडनी में आता है, साफ होता है, वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर किडनी में रह जाएगा और साफ खून दूसरी ब्लड वेसल से जो है वो किडनी से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से हमारी किडनीज जो है ये वर्क करते हैं। चले इसी बात को लेकर मैं आगे चलता हूं। सबसे पहली चीज जो पूछी जाती है बेटा वो है लोकेशन ऑफ किडनी, कि किडनी हमारी बॉडी में कहां पर है। देखो बेटा, अगर हम अपनी बैक साइड पर जाए ना तो जहां पर हमारी रिब्स जो पसलियां हमारी खत्म हो रही है उसके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारी दोनों किडनीज लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें लिखा हुआ ना डोर्सल साइड। डोर्सल साइड हमारी बॉडी की बैक साइड को कहा जाता है। नंबर 2, यहां पे लिखा हुआ कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी, कि जो दाई किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे है, क्योंकि दाएं साइड पर हमारा लीवर पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि दाएं साइड पर हमारा क्या होता है बेटे, वो लीवर होता है। क्योंकि दाएं साइड पर हमारा लीवर होता है, इस वजह से दाएं किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेफ्ट किडनी जो है वो थोड़ी सी ऊपर होगी। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये यूरिनरी सिस्टम है हमारा। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, मैंने जैसे अभी कहा कि दो किडनीज के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है ना। एक हमारी जो है बेटा वो लेफ्ट किडनी है और एक हमारी राइट किडनी। आप देखें ना थोड़ी सी नीचे है लेफ्ट जो है वो राइट किडनी। अच्छा, अब ये दो तरह की जो खून की नालियां हैं वो इसके अंदर आ रही हैं किडनी के अंदर। एक आप ये देख रहे हो बेटा, ये लिखा हुआ रीनल आर्टरी, ये लिखा हुआ रीनल आर्टरी। ठीक हो गया। आप देख सकते हो कि ये रेड कलर के ऊपर लेबल किया हुआ है, नजर आ रही है ना आपको। इसी तरह एक यहां पर लेबल किया हुआ है बेटा रीनल वेन, ये आपको देख लेंगे ब्लू कलर में लेबल किया हुआ है कि जो ब्लू कलर वाली है वो रीनल वेन है और जो रेड कलर वाली है वो रीनल आर्टरी है। क्योंकि जो रेड कलर में दिखाने का मकसद है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, किडनी की तरफ आ रहा है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड है, और जो ब्लड उसमें से निकल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसलिए ब्लू कलर में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने की वजह से। अब जो रीनल आर्टरी होती है ये गंदा खून लेकर आते हैं, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होती है, लेकिन साथ साथ इसमें वेस्ट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये वेस्ट हमारी किडनी उसको नीट और क्लीन कर देगी, वेस्ट और वाटर एक्स्ट्रा वाटर रोक लेगी, बाकी साफ खून जो है वो रीनल वेन को भेज दिया जाता है। ठीक हो गया। फिर किडनी से जो है बेटा वो एक ट्यूब जो है वो निकल रही है जिसको यूरेटर कहा जाता है। देखे ना, ये यूरेटर है। दोनों किडनी से दो यूरेटर जो है बेटा वो इस तरीके से निकल रहे होंगे और फिर यहां पर हमारा एक आ जाता है यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर जो है, जो भी यूरिन किडनी बनाती है वो ब्लेडर के अंदर डाल देती है। ब्लेडर में यूरिन स्टोर होता है, जब इसमें सफिशिएंट क्वांटिटी हो जाती है तो फिर क्या होता है, वो यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी जो है बेटा इसकी जो है वो हम अनाटॉमी भी डिस्कस करेंगे किडनी की, कि किडनी के कितने पार्ट होते हैं और वो किस किस तरीके से जो है ये वर्कआउट जो है बेटा वो करते हैं। देखें, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था यूरिनरी सिस्टम की थोड़ी सी एफिशिएंसी जो है बेटा मैं बता रहा था आपको, तो इसी हवाले से मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, फिर उसकी डिटेल, आगे की डिटेल मैं उसके बाद आपको बताता हूं। जी बेटा देखें, ये आपको एक ह्यूमन स्केलेटन टाइप का पर्सन जो है वो दिखाई दे रहा है। इसमें आपको किडनीज को ये लोकेट करेगा और फिर किडनी का वर्किंग जो है वो जो फंक्शन है वो बेसिकली आपको ये दिखाएगा इस वीडियो के अंदर। चले हम देख लेते हैं इसको। देखिए, ये आप देखिएगा, ये अब किडनीज की तरफ जा रहा है। अब देखिए, ये हमारी बॉडी की बैक साइड के ऊपर जो है ये पाई जाती है। दोनों किडनीज दिखा रहा है, रेड और ब्लू कलर में आपको जो है वो कैपिलरी, रेड और ब्लू कलर में वेन और आर्टरी भी दिखा रहा है। मैंने कहा कि रेड कलर वाली आर्टरी है और ब्लू कलर वाली वेन होती है। और आपको ये जो व्हाइट कलर में पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज, देखें ब्लड आ रहा है, ब्लू से जा रहा है और साथ में आपको येलो कलर का यूरिन दिखाई दे रहा है। ये असल में ब्लड से ही निकाला गया, ब्लड से इसमें वेस्ट और एक्स्ट्रा वाटर निकाला जाता है और वो बेटे जो है वो ब्लेडर में आ रहा है।
यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर वो यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर जाएगा। ये ऊपर आप देखो, आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में ग्लैंड दिखाई दे रहा है, किडनी के ऊपर होता है, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। किडनी जो होती है ना बेटा, बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक है नेफ्रॉन का। इसके अंदर मिलियंस की तादाद में, नियर अबाउट कहा जाता है कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1 किडनी के अंदर ये देखें नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको। नेफ्रॉन में आप देख सकते हो बेटा, यही फॉर्म जो काम जो किडनी कर रही होती है, नेफ्रॉन में यही काम ग्लोमेरुलस और उसका बोमेन कैप्सूल का होता है, फिल्ट्रेशन, कि ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है और यहां पर फिल्टर होता है, बोमेन कैप्सूल में यूरिन चला जाता है और साफ खून जो है वो नेफ्रॉन से बाहर निकल जाएगा। ये सारा काम नेफ्रॉन करता है। नेफ्रॉन कैसे काम करता है, सारी बातें जो है बेटा वो हम जो है वो इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चले अब जी, मैं आपको बेटा बता रहा था कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो है वो पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम किडनी को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक हो गया। चल अब देखिए, ये जो किडनी है ना, किडनी को जो है बेटा प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। किडनी को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। और किडनी के दोनों साइड के ऊपर जो है बेटा वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको रीनल कैप्सूल कहा जाता है। ये एक जो है बेटा समवट फैट होती है, ये प्रोटेक्शन करती है। ये ना किडनी को अगर आप देखें ना, किडनी के इर्द गिर्द ये पाई जाती है, ये किडनी के ना इर्द गिर्द ऐसे प्रोटेक्टिव एक कवरिंग होती है, जिसको क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीनल कैप्सूल का। इसका बेसिकली वर्क होता है कि ये किडनी को डैमेज होने से, बाहर से कोई ट्रॉमा, कोई चोट लगने से जहां तक हो सकता है ये उसको बचाती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि किडनी का जो वेट होता है वो लेस देन 1% होता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि बेटा अगर एक बंदे का वजन जो है वो 100 kg होगा तो उसकी जो किडनी है उसका वेट 1% का मतलब ये होता है, उसकी किडनी का जो वेट होगा वो 1 kg होगा, दोनों किडनीज का। और अगर एक किडनी का पूछेंगे तो एक किडनी का जो है बेटा उसका 1.5 जो है बेटा वो kg होगा, या इसको आप 500 ग्राम्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये बात एमसीक्यूज में आ जाती है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका वजन 100 जो है बेटा वो किलो है, तो उसके एक किडनी का वजन कितना होगा, तो एक किडनी का वजन ½ kg या 500 ग्राम्स होगा, दोनों किडनीज का 1 kg वेट होगा। इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड सप्लाई में कि जनाब हमारी दोनों किडनीज को हर दफा में 20% ब्लड बढ़ता है हर हार्ट बीट के अंदर। तो फर्ज कर लें अगर एक बंदे के अंदर, जरा क्वेश्चन को समझिएगा, फर्ज कर लें कि एक बंदे के पास 5 लीटर ब्लड है टोटल, ठीक है, तो दोनों किडनीज को, बोथ किडनीज को देखें कितना ब्लड आएगा। आप जानते हो कि आता है 20%, और 5 लीटर का जो 20% होता है बेटे वो बनता है 1 लीटर, यानी गुर्दों को 5 लीटर अगर उसमें ब्लड है तो 1 लीटर ब्लड दोनों गुर्दों का आएगा। और अगर ईच किडनी की बात कर लें, सिर्फ एक किडनी की बात करें तो ½ लीटर, ठीक है ना, और ½ लीटर आप जानते हो बेटा 0.5 लीटर होता है ये, या इसको आप लिखोगे 500 ml। तो ये एमसीक्यूज आता रहा है पेपर में, थोड़ा सा इसको जो है बेटा ट्रिकी फॉर्म में डेवलप किया जाता है, आपको हर तरीके से ये बात समझ आ जानी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के ऊपर हम क्विकली मूव करते हैं। किडनी की अगर हम बात करें ना तो ये आपको किडनी दिखाई दे रही है। अब ये जो किडनी है ना बेटा, किडनी का ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ना ये वाला पार्ट, ये इसके ये वाला जो हिस्सा आप देखें ये कहलाता है कॉर्टेक्स, इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो है ना ये कहलाते हैं रीनल पायरामिड्स, इनको कहा जाता है रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है ना। मैं आपको आगे भी दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये आपको रीनल पायरामिड दिखाई दे रहे हैं, दीज आर रीनल पायरामिड्स, ठीक है ना। ये पिरामिडल फॉर्म के अंदर है, ऐसे बेटे जो है ना ये मौजूद है, ये ऐसे, दीज आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड वाला जो जितना भी पार्ट होता है वो सारे का सारा बेटे कहलाएगा रीनल मेडुला, ठीक है ना, ये रीनल मेडुला कहलाएगा। तो बेसिकली किडनी के 2 हिस्से होते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट होता है, कॉर्टेक्स जो है ये पेरिफेरल यानी साइडों वाला हिस्सा, पेरिफेरल पार्ट होता है, ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये सारा, ठीक है ना, ये सारा पार्ट जो है ये वाला सारा, ये सारा हिस्सा जो है ये वाला भी,
ये सारा हिस्सा जो है बेटे, ये जिसको मैं इसको रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं, ये सारा हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। जबकि ये जो पिरामिड वाला ये वाला हिस्सा, ये वाला सारा हिस्सा जो है, ये बेटा रीनल मेडुला कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? रीनल मेडुला। ये अंदर वाला किडनी के ये दो बेसिक पार्ट होते हैं। फिर तीसरा पार्ट, किडनी में ना एक कैविटी होती है, ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वाले कैविटी, दिस कैविटी इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी? रीनल पेल्विस। जबकि ये वाला जो हिस्सा है, जहां से जो है बेटा रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरिटर गुर्दे में एंटर हो रहा है, दाखिले का जो रास्ता है, जो एंट्रेंस है, इसको कहा जाता है हाइलस। कुछ बुक्स में इसको हाइलम भी लिखा हुआ है, हाइलस कहा जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। चले, मैं ना अक्सर बच्चों को ये बात ना समझ नहीं आती, ये बात अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइलस एंड पेल्विस। तो बेटे चले, मैं आपको इनमें फर्क जो है बेटा वो समझा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा। देखें, चले मैं डायग्राम वही वाली निकाल, इसी में से समझा देता हूं, चल आपको मदद मिल जाएगी। देखें, देखो बेटा, अगर मैं ये किडनी बनाता हूं ना, ये ऐसे, ये अब ये जो एंट्रेंस है ना, ये वाली एंट्रेंस, ये हाइलस है। अब इसके अंदर ना हम नोट कीजिएगा, इसके अंदर ना ऐसे ये कैविटी, ये यूरिटर ऐसे ओपन होता है, दिस विल बी आवर यूरिटर। अब ये जो कैविटी मैंने बनाई ना, ये कैविटी, दिस इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। ये क्या है? रीनल पेल्विस है। ओके हो गया? अच्छा, इसी तरह ये यूरिटर है, आप जानते हो, दिस विल बी आवर यूरिटर। ठीक हो गया? अब ये जो एंट्रेंस पॉइंट है ना, ये जो हम बनाते हैं यूं, ये वाला जो एंट्रेंस पॉइंट है, ये वाला जहां से ये सारी चीजें एंटर होती हैं, इसको बेटे हाइलस कहा जाता है। अब ऐसे ही है कि आप किसी रूम के अंदर एंटर होते हैं, उस रूम का जो डोर है, जहां से आप दाखिल हो रहे हैं, वो हाइलस है, और उस रूम के अंदर का सारा जो एरिया है वो पेल्विस होता है। पेल्विस की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तमाम नेफ्रॉन पेल्विस के अंदर ओपन होते हैं। कैसे होते हैं ये बातें भी बेटे हम डिस्कस करेंगे। चलें आगे चलते हैं। अब आपको मैं बताता जाऊं बेटा, ये जो हमारी किडनी होती है ना, किडनी, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना, इसका बिल्डिंग ब्लॉक इसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। एक किडनी में तकरीबन 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन होते हैं। बहुत, ये 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलकर पूरी एक किडनी बनाते हैं। 1 मिलियन, दोनों किडनीज में तकरीबन 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। जो किडनी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, बेसिकली किडनी के अंदर वो उसके नेफ्रॉन ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि ब्लड को क्लीन कर रहे हैं, ब्लड में से वेस्ट, ब्लड में से एक्स्ट्रा वाटर निकाल रहे हैं, और उस वाटर को यूरिन की शक्ल में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और ब्लड क्लीन हो जाता है। चल आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेफ्रॉन के बारे में बता दूं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि हमारी किडनी मिलियंस ऑफ इसी तरह के नेफ्रॉन के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटे, ये भी 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली नेफ्रॉन 2 तरह के होते हैं। नेफ्रॉन जो होते हैं बेसिकली कितनी तरह के होते हैं? वो 2 तरह के होते हैं। एक नेफ्रॉन होता है बेटे, उसको कहा जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मैं यहां लिख देता हूं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है। ठीक हो गया? दूसरा जो नेफ्रॉन होता है उसको कहते हैं जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये 2 तरह के नेफ्रॉन है। अब देखिए किडनी के ये 2 पार्ट दिखाए गए। ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक, ये जो पार्ट है ये है रीनल कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट कौन सा है? इसको कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स। जबकि यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया है, ये एरिया, ये रीनल मेडुला वाला पार्ट है। गुर्दे के 2 हिस्से लेबल हुए हैं, ये रीनल मेडुला। अब नेफ्रॉन का वो नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा आप देख सकते हो, ये नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स में, उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलोगे। जबकि वो नेफ्रॉन जिसका ज्यादातर हिस्सा, खासकर उसकी लूपोफेनले डीप मेडुला तक पेनिट्रेट हुई है, अंदर मेडुला तक मौजूद है, तो वो वाला नेफ्रॉन कहलाएगा। ये वाला नेफ्रॉन जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है। ये वाला नेफ्रॉन जो है बेटा, इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पहले मैं बेसिकली आपको नेफ्रॉन के पार्ट्स बताऊंगा कौन कौन से, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में क्या फर्क होता है, इनमें कैसे जो है अब आपको क्लियर हो गया ना कि किडनी के अंदर बेसिकली दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं और वो नेफ्रॉन उसकी लोकेशन वाइज है। गुर्दे में उसकी लोकेशन क्या है? जो ज्यादातर कॉर्टेक्स वाले हिस्से में वो कॉर्टिकल है, जो ज्यादातर मेडुला वाले हिस्से में है उनको जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है वो कहा जाता है। चले अभी हम थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर जो है बेटे मैं आपको बताता हूं। देखें ये आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये इसकी खून की नालियां, इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। जबकि आपको ये कप शेप येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे? बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। फिर इसमें दो कॉन्वोलेटेड ट्यूब्स होती हैं, एक आपको ये वाली दिखाई दे रही है, एक आपको ये वाली दिखाई दे रही है। जो ये वाली है बेटा फर्स्ट कॉन्वोलेटेड जो ट्यूब होती है इसको प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ये येलो कलर वाली ये है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। इसी तरह जो है बेटा सेकंड वाली जो ट्यूब्यूल है इसको कहा जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। ये दो होती हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट वर्ड में डीसीटी लिखा जाता है और इसको शॉर्ट वर्ड में बेटे लिखा जाता है पीसीटी। ठीक हो गया। फिर आपको ये दो पार्ट दिखा दे रहे हैं, ये लूप ऑफ हेनलेज है, जो नीचे की तरफ आ रही है उसको कहते हैं डिसेंडिंग। देखें मैं आपको यहां पे बता देता हूं नई डायग्राम में, जो नीचे की तरफ आ रही है ना ये वाली, इसको कहा जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आती है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये वाली जो है जो ऊपर की तरफ जा रही है दिस विल कॉल असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये पीसीटी, ये आप देख सकते हो। दिस विल बी द बोमेन कैप्सूल और ये ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। अब इसको कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहते हैं ये भी बात मैं आपको बताता हूं। ये मैं पहले एक और बात बता दूं उसके बाद में बताता हूं। देखो बेटा यहां से ब्लड एंटर होता है, यहां से ब्लड निकलता है। जहां से ब्लड एंटर होता है ग्लोमेरुलस में उसको कहते हैं ए फॉर एफरेंट आर्टरियल, और जहां से ब्लड निकलेगा इसको बोलेंगे ई फॉर एफरेंट आर्टरियल। ये आपने याद रखना है। ये सारे नेफ्रॉन के बेसिक पार्ट है। फिर जो है बेटा नेफ्रॉन में ना दो तरह की ब्लड कैपिलरीज होते हैं। जो ब्लड सप्लाई होती है ना, ब्लड सप्लाई वो कितनी तरह से, देखिए ब्लड की सप्लाई के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नेफ्रॉन में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है? बेसिकली नेफ्रॉन में जो ब्लड की सप्लाई आती है वो ग्लोमेरुलस में आती है, क्योंकि ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज की एक टाइप होती है। ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर होता है, ब्लड एंटर होता है ए फॉर एफरेंट आर्टरियोल से, ठीक है, और ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल से ब्लड निकल जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह दो और कैपिलरीज पाई जाती है। ये जो ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल है ये आगे चल के दो में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1 ये बदलता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, नंबर 2 ये बनता है वैसा रेक्टा। ये जो नालियां होती हैं बेटा डीसीटी और पीसीटी के इर्द गिर्द होती है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड। जो वैसा रेक्टा होती है ये लूप ऑफ हेनले में होती है। लूप ऑफ हेनले के इर्द गिर्द जो खून की नालियां हैं वो वैसा रेक्टा कहलाती हैं, और जो डीसीटी और पीसीटी के अराउंड है वो जो है बेटा वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ये ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल से ड्राइव होती है, इससे निकलती हैं आगे। चलिए मेरा ख्याल आपको बात समझ आ गई होगी। चले अब वही वाला सवाल के जनाब कलेक्टिंग डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट क्यों कहा जाता है ये बात मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा कलेक्टिंग डक्ट को इस वजह से कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन की जो एक कॉमन डक्ट होती है ये जिसको कलेक्ट डक्ट इस वजह से का, देखे ना ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ये मुख्तलिफ नेफ्रॉन की कॉमन है। ये देखें ये दोनों नेफ्रॉन की ये कॉमन है, और ये यहां से जो है बेटा किडनी की पेल्विस में ओपन होती है। बेसिकली ये नेफ्रॉन बहुत सारे नेफ्रॉन से कोई फिक्स नहीं है, 4, 5, 8, 10
15 न्यूरॉन नेफ्रॉन इकट्ठे होते हैं और उनकी एक ही कलेक्टिंग डक्ट होती है और वो पेल्विस में ओपन होती है। इसका काम होता है ये जितने नेफ्रॉन के साथ कनेक्ट है उन सब से यूरिन इकट्ठा करती है और इकट्ठा करके फिर ये किडनी की पेल्विस में डाल देती है, जहां फिर यूरेटर और फिर यूरेटर से जो है बेटे ये बाहर जो है वो चला जाएगा। ये जो है बेसिक इंट्रोडक्शन था, बेसिकली अनाटॉमिकल पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। ठीक हो गया। मैं नेफ्रॉन की छोटी सी एक वीडियो भी आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद जो है बेटा हम फिजियोलॉजी जो है वो इसकी डिस्कस करेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, काउंटर करंट एक्सचेंज क्या होता है, वो सारी बातें जो है वो हम डिस्कस करेंगे। जी बेटा देखें, ये आपको किडनी दिखाई दे रही है, आपको इसकी ब्लड की सप्लाई दिख रहे हैं, पार्ट को हटाएगा, देखें इसमें रीनल पिरामिड आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर बकायदा कॉर्टेक्स और मेडुला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, वीडियो में आप देख रहे हैं। ठीक है ना। यहां से नेफ्रॉन निकाल, देखें ऐसे मिलियंस गुच्छे हैं नेफ्रॉन के, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इकट्ठे जो है वो एक ही जगह के ऊपर जो है बेटा वो मौजूद है। आप देख रहे हो बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूपोफेलिस, सारे पार्ट आपको इसके अंदर जो है बेटा वो दिखा रहा है वीडियो में। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये मौजूद है। अब आपको ये आप बोमेन कैप्सूल के बारे में देखें, कॉन्वोलेटेड कहा जाता है बलदार को, जिसमें जो है बेटा वो स्ट्रेट फॉर्म में ना हो बल्कि कोल्ड फॉर्म में। देखें ये जो है वो ये अंदर देखें बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है, ये अंदर से आपको जो है बेटा ये कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये आपको दिखाई दे रहा है। अब देखें बाहर से आपको सप्लाई दिखाई देगी कि ए फॉर एफरेंट आर्टरियोल और ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल। देखें ना, ये एक से खून जा रहा है, जिससे जा रहा है वो ए फॉर एफरेंट आर्टरियोल है, देखें ना एफरेंट, और इसी तरीके से आपको ई फॉर एफरेंट आर्टरियोल भी वीडियो के अंदर जो है बेटे वो दिखाई दे रहा होगा। ये बेसिकली नेफ्रॉन को ब्लड की सप्लाई है, आर्टरीज और वेन से किडनी को ब्लड की सप्लाई जो है बेटा होते हैं। बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली मालपिजियन बॉडी भी कहा जाता है। चले, मेरा ख्याल है अब आपको ये बातें जो है बेटे वो बहुत अच्छे से जो है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बेटा आप जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह।